हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम लोगों को प्रिंट आउट से संबंधित जानकारी सीखना है। कोई डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करना है, कैसे नहीं प्रिंट करना है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा, थीम, पेज लेआउट और बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप लोगों को इसमें हम सिखाएंगे आसानी तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होगा कि किसी भी पेज को प्रिंट करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका थीम का। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे थीम ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है, डाटा बना हुआ है, तो यहाँ से उसको हम आप लोगों को प्रूफ करेंगे और समझाते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करते हैं, इस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आते हैं होम में और यहाँ से सेल स्टाइल में आप लोग इस कलर को ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे इसका रंग कलर याद कर लीजिएगा, जैसे लोग रंग बदलते हैं ठीक उसी प्रकार थीम का होगा, रंग बदलेगा अपने आप से। यहाँ से रंग को आप लोग ध्यानपूर्वक अपने माइंड में याद रख लीजिएगा। आते हैं हम थीम में और यहाँ से जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस सेलेक्ट रहता है, उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिएगा कोई भी कलर हम जैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, थीम का वैसे सेलेक्ट हो रहा है और उसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। अब आते हैं हम होम में, सेल स्टाइल को यहाँ से देखते हैं। देखिए जैसे रंग था ना, क्या येलो, ब्लू, अलग अलग करके हमारा कलर था, वो सब बदल गया। ये होता है थीम का काम, ठीक है। उसके साथ साथ उसका टेक्स्ट भी अपने आप से बदल देगा। यहाँ से आएंगे थीम में, यहाँ से देख सकते हैं टेक्स्ट भी इसके साथ साथ चेंज हो रहा है और स्टाइल भी चेंज हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। ये कंफर्म हो गया होगा इसका काम क्या होगा। कंट्रोल जेड से हम वापस कर देते हैं और आते हैं कलर में। कलर का काम भी होता है यही कि इसका रंग बदलना। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डेटा है उसका कलर कैसे बदल रहा अपने आप। यहाँ से ऑलरेडी बना रहता है, ठीक है। इसको आप बदलना चाहेंगे तो कस्टमाइज कलर्स पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट पर। यहाँ से अलग अलग टाइप का फ़ॉन्ट्स स्टाइल है आपका, यहाँ से चूज कर सकते हैं जो आपको फ़ॉन्ट में रखना है और नहीं रखना है वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ इफ़ेक्ट, आप लगा लेंगे इफ़ेक्ट अगर आपको लगाना होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मार्जिन की, कि अगर हम कोई डेटा को प्रिंट करते हैं तो मार्जिन का सबसे अहम रोल होता है और नहीं भी होता है तो आपके ऊपर होता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पेज लेआउट और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं छोटा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो यहाँ साइड से दिख रहा है मेरा कर्सर है, वाइट पट्टी जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइड साइड से यहाँ देख रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ से जो टेबल आपका बना हुआ है, टेबल के अंदर से यहाँ से देख सकते हैं कि जो साइड साइड पट्टी दिख रही है आपको, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। इसको 1 इंच 1.5 इंच पॉइंट में भी आप ला सकते हैं। मार्जिन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ नैरो करेंगे। सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मार्जिन पर आकर नैरो करूँगा तो देखिए आपका हुआ कुछ यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला कि जो आपका साइज है कम हुआ। वाइड करेंगे, अब साइज इसका बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया कि यहाँ सेल हमारा कट के दूसरे में आ गया। और यहाँ से चेंज करके हम यहाँ कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पर जो टॉप पर है यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 और लेफ़्ट राइट से भी 1 करके ओके करूँगा तो आपका देखिए जो है मार्जिन कम हो गया लेफ़्ट राइट में, यानी एक पॉइंट कम हुआ सेंटीमीटर में। अब मार्जिन पर आएंगे, यहाँ पर हम कस्टमाइज पर क्लिक करके यहाँ 0.5 हम टाइप करेंगे अपने हिसाब से। आपको जब प्रिंट करना होगा तो अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 0.5 टॉप बटम लेफ़्ट राइट आप करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ मार्जिन का आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमको मार्जिन, कोई डेटा अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो अक्षर कट जाता है और दिक्कत होती है हमको प्रिंट करने में। तो यहाँ से आपको मार्जिन सेट करना होगा कि ताकि आपका जो अक्षर है, जो डाटा है आपका कटे नहीं और प्रॉपरली निकले। अब बात करते हैं यहाँ ओरिएंटेशन का। यहाँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दिया हुआ, जैसे हमारा यहाँ पोर्ट्रेट है, अब इसको मैंने लैंडस्केप पर क्लिक किया तो लैंडस्केप हो गया, यानी तिरछा और खड़ा साइड। यहाँ पर आपको देखने को समझ में आ गया होगा कि आपका मान लीजिए कोई डेटा है, इस तरह से पोर्ट्रेट में निकाल सकते हैं। अगर लैंडस्केप निकालना होगा आपको यानी तिरछा, तो आप तिरछे भी निकाल सकते हैं और सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं साइज की। साइज का अहम रोल होता है, जैसे हमारा प्रिंटर इस समय A4 साइज सेलेक्ट करता है। A5 हो गया जो आपका डायरी साइज हो गया, A5 साइज जो डायरी होती है उसकी साइज होती है।
अब नीचे हम आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी आपका बना हुआ डेटा मिलता है। A3 हम सिलेक्ट करेंगे, जो आपका CBSE बोर्ड का मार्कशीट होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट, उसके बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा, उसका साइज है A3। तो आपका साइज भी अहम रोल आपका प्रिंट करने में सपोर्ट करता है, ठीक है। उस यहाँ पर लेटर साइज है, जो आपका लेटर साइज आपको मिल जाएगा कि जिस पर आप लेटर लिखकर वर्क कर सकते हैं। आई होप इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रिंट एरिया की। प्रिंट एरिया में हमारा अहम रोल भी होता है काम करने में। अब मान लीजिए हमारा एक छोटा सा डेटा है, अब अगर इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अल्ट कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू अब इतना देखिए इतना आ रहा है। अब मान लीजिए इसका जो साइड है हमारा कट जा रहा है, इसके आगे तो शो नहीं कर रहा है। अब उसको हमको सेट करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मार्जिन पर क्लिक करके नैरो करेंगे और उसके बाद हम ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कर देंगे। तो आप प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपका एरिया देखिए सिलेक्ट हो गया और सही हो गया। आप इसे अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपका कोई डेटा कहीं गड़बड़ ना हो और दिक्कत ना हो आपको प्रिंट करने में। अब बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि प्रिंट एरिया का काम क्या होता है। अब मान लीजिए जितना आपको प्रिंट करना है, जितने एरिया को आप इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ प्रिंट एरिया पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो जितना आपने सिलेक्ट किया है ना उतना ही आपका प्रिंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं प्रिंट होने वाला है। यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल के साथ F2 बटन आप प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर आ जाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पर कि कैसे काम करना होता है। इसका तो इतना क्लियर होगा कि हो गया कि थीम को कलर फॉन्ट ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर आप फोटो कुछ भी जो वगैरह है आपको समझ में आए उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए इसे हम डिलीट कर देते हैं, फिर से क्लिक करके आते हैं ऑफलाइन पर बैकग्राउंड पर। आपको जो भी लगाना होगा आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, आपके डेटा में अच्छा लगता है बैकग्राउंड लगाना। अब बात करते हैं प्रिंट टाइटल्स की। जो प्रिंट हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम संडे मंडे ऊपर करके जो हमारा ग्रीन वाला बना हुआ है, मेरा 3 पेज है, 3 पेज में तो नहीं दिख रहा है और मान लीजिए यहाँ कुछ दिया हुआ संडे मंडे ट्यूसडे करके। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पर आऊँगा, सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर तो नहीं शो कर रहा है मेरा टाइटल्स, ठीक है। तो उसको शो कराना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे पेज पे और यहाँ से रो को सिलेक्ट कराना है तो रो को शो करेंगे और कॉलम को सिलेक्ट करके शो कराना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हमको रो को कराना और यहाँ सिंपल क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देंगे तो आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और ओके कर देंगे। उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे और यहाँ से सेकंड पेज थर्ड पेज आएंगे तो आपका जो हेडिंग्स होता है वो आपका वहीं पर शो करेगा और बाकी आपका काम होता रहेगा। वो आपका हेडिंग्स जो है वो नहीं कटने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं स्केल टू फिट की, जो हमारा बहुत ही अहम रोल होता है स्केल टू फिट का। मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मल डेटा नहीं है मेरे भाई, इसको हम पहले से नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद वाइड कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से हो गया। अब इसको हम प्रिंट प्रीव्यू अगर हम इसका चेक करना चाहेंगे तो हमारा ये पूरा डेटा नहीं आएगा प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। स्केल को हम समझाते हैं बारीकी से, आप समझेंगे स्केल टू फिट का एरिया क्या होता है और मतलब क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही डेटा हमारा कट जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है जो हमारा डेटा है, बाकी अच्छे इसके कट जाते हैं। इसको सही कैसे करना होता है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ से एरिया हमारा जो है कि इससे आगे फ्राइडे तक आ रहा है, सैटरडे और संडे का एरिया नहीं आ रहा है। इतना एरिया देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया, इतने एरिया मेरा प्रिंट में आ रहा है, बाकी के एरिया नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्केल टू फिट में आएंगे और ऑटोमेटिक है जो है 1 पेज सेलेक्ट करेंगे, दोनों में विथ एंड हाइट में 1 पेज हम सेलेक्ट करेंगे। जो आपका पूरा डेटा है मेरे भाई एक ही पेज पर श्रिंक करके आ जाएगा, अक्षर आपका छोटा हो जाएगा लेकिन क्लियरली आपको दिखेगा प्रिंट करने के बाद। ये चीज़ आपको हमेशा समझ में लेना है कि अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे भाई एक ही पेज पर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप 1 पेज सेलेक्ट करेंगे और 1 पेज पर प्रिंट करके आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपका डेटा श्रिंक करके छोटा कर देगा और एक पेज पर कर देगा। अब बात करते हैं यहाँ से शीट ऑप्शंस की।
अब प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से जैसे कि जो आपका यहाँ पर है सेल सीट ऑप्शंस पर आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका बॉर्डर बनाकर दे देता है और सीट में प्रिंट कर देता है इस तरह से, जो कि देखने में अच्छा लगता है। अब बात करना है कि रो और कॉलम्स को अगर ABCD और जो 1 2 3 4 करके इस तरह से देता है आपको, इसको शो कराना है तो यहाँ से प्रिंट कर देंगे और प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे। मैं आपको जूम करके कोने से यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 करके यहाँ पर शो कर दिया, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो कर रहा है ना। इस तरह से उसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करके चेक कर देंगे तो आपको प्रिंट में दे देगा। अब बात करते हैं ऑरेंज वाले ऑप्शंस की। बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस होता है। यहाँ पर नए सीट मैं ले रहा हूँ और यहाँ से ऑरेंज वाले ऑप्शंस को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो आते हैं होम में और यहाँ से इंसर्ट वाले में ऑप्शंस में आते हैं और इलिस्ट्रेशन में लेते हैं और शेप को मैं यहाँ सर्कल वाला शेप को ले लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से कलर को चेंज कर लेते हैं। मेरे भाई 2-3 हिसाब से बना दे से ब्लैक ले लेता हूँ और यहाँ से एक कलर और चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए वाइट ले लिया। अब पीछे का जो एरिया है मेरा, पेज लेआउट में आते हैं और यहाँ से इसको अच्छे से समझते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता क्या है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब मैं ऊपर ला रहा हूँ इसको ऊपर, जैसे जैसे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आएगा। सेंड बैक फॉरवर्ड करेंगे तो मेरा पीछे चला जाएगा जो मैंने एरिया को सिलेक्ट किया है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। इसके नीचे 2-2 ऑप्शंस और मिलते हैं, ठीक है। एक बार में ऊपर आ जाएगा और एक होता है जो 1-1-1 करके आपका बैक होगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन पैन है, किसको आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट नहीं करना है उसको आपको यहाँ से दिखाई देता है प्रीव्यू को। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा डेटा है, सिलेक्ट कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से सिलेक्शन पैन देता है। मेरा अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है इसको सेंटर में रखना है कि टॉप में रखना है कि मिडिल में रखना है। मैं अभी उस तरह से काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा शो नहीं कर रहा है। रोटेशन ऑप्शंस को आप यहाँ से 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कहाँ पर काम करना है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।